हाय एवरीवन। मेरे कुछ सेल्फ एक्सपीरियंस थॉट हैं। मैं चाहती हूँ मैं उन सब थॉट्स को आपके साथ शेयर करूँ। मुझे लगा शायद शॉर्ट्स में ये सारी बातें इंक्लूडेड नहीं हो पाएंगी। शॉर्ट्स इसके लिए इनफ नहीं है। एक्चुअली आप समझ सकते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं और ये ज़रूरी नहीं कि हमारे थॉट्स किसी से मिलते ना हो। बट हम ये नहीं कह सकते कि हमने उसके थॉट्स को कॉपी करा है। बट माई एक्सपीरियंस, जो मैंने अपनी लाइफ से कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करी है, एक्सपीरियंस करी है, सो मेरा थॉट बेसिकली इस पॉइंट पे है कि हम सोचते हैं ना कि इतने सारे क्रीचर्स के बीच में ह्यूमन बीइंग ही ऐसा क्यों है जो सबसे अलग है, और सोचते हैं कि शायद सर्वोपरि है या फिर किसी एक मेन कार्य के लिए बनाया गया है, इसकी उत्पत्ति बहुत ही यूनिक है या फिर ये बहुत ही यूनिक चीज़ है जो ह्यूमन क्रीचर है। बट ऐसा नहीं है एक्चुअली में। आप ज़रा सोचो कि आप एक पॉलीथीन में एक कचरा ले रखे हो और उस कचरे को काफ़ी दिन तक आप रखो ना तो सड़ जाता है, और सड़ने से उसमें बहुत सारे ऐसे क्रीचर्स निकल के आते हैं जिनको हम कभी देख ही नहीं रहते हैं। उन क्रीचर्स की दुनिया वो कचरा ही है एक्चुअली में, और वो बने भी उस कचरे से ही हैं। तो थिंक अबाउट दिस। हम जितने भी हैं, जितने भी इस पृथ्वी पे जितने भी क्रीचर्स हैं ना, ये सारे इसी चीज़ों से बने हैं। जल, वायु, अग्नि, हवा, आसमान, मीन्स गगन, इन सब से मिलके ही हम सब बने हैं। हमें लगता है कि यही हमारी दुनिया है क्योंकि हम इन सब चीज़ों से मिलके बने हैं। वैसे उस कचड़ी वाली पॉलीथीन के उस कीड़े को भी यही लगता है कि यही हमारी दुनिया है, मैं इसी से मिलके बना हूँ। बट उसको नहीं पता है कि इस पॉलीथीन से भी बाहर एक दुनिया है जिसमें हमसे भी अलग अलग लोग रहते हैं, बहुत ही डिफरेंट लोग रहते हैं। हमारा भी ऐसा ही है। हमें सिर्फ इतना लगता है कि ये जो आवरण हमारी तरफ है, जिसे हमें लगता है कि हम इससे मिल के बने हैं, एक्चुअली में इससे बाहर की भी दुनिया है। और सच कहूँ तो ऐसा नहीं है कि ह्यूमन नेचर या ह्यूमन जो क्रिएशंस हैं, ह्यूमन बॉडी जो है वो भगवान ने यूनिक बनाया, ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान ने बनाया ही नहीं, ये सेल्फ मेड है, ये खुद अपने आप से बन के निकला है। तो आप ये मत सोचो कि ह्यूमन बॉडी मिली है तो वी आर यूनिक और हम सब पे रूल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे जीव जंतु अपने से ही बने, इन पांचों चीज़ों से मिलकर ही बन रहे हैं, इस पृथ्वी के आवरण से ही मिलके बन रहे हैं। उसमें कुछ हो सकता है कि कुछ अलग अलग हम लोग दिखाई देते हैं, कुछ हमसे ज़्यादा यूनिक है, बट यूनिक तो सारी ही हैं। हाँ, एक चीज़ है कि हमारे पास दिमाग बहुत ज़्यादा है, इसमें से कुछ लोगों के पास कुछ ज़्यादा ही है। तो सिंपल मोटो यही है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग ये ना सोचे कि ह्यूमन क्रीचर्स भगवान ने बहुत यूनिक बनाया है। ऐसा नहीं है, भगवान ने सबको यूनिक बनाया और बहुत ही इक्वालिटी से बनाया है। वो अलग बात है कि हम अपने जैसा और किसी क्रीचर्स को नहीं देखते, बट ये हमारी कमी है कि हम बाकियों को अपने जैसा नहीं देखते हैं। उनमें वो सारे लोग अद्भुत होंगे, वो सारे लोग यूनिक होंगे जो हमसे डिफरेंट हैं, उनके लिए हम अलग होंगे, बट ये नहीं कि हम यूनिक हो जाएंगे उनकी नज़र में। जैसे हम अपनी नज़र में जीव जंतुओं को यूनिक नहीं समझते हैं। सिंपल मोटो ये कि भगवान ने किसी भी इंसान को, किसी भी क्रीचर्स को ये वरदान दे के नहीं भेजा है कि आप जाके किसी पे रूल करो, आप जाके किसी पे भी शासन करो, आपके अंडर कोई रहने वाला, नथिंग। ये सिर्फ हमारी मानसिकता, ये सिर्फ हमारा मस्तिष्क कह रहा है, ये हमारी बुद्धि है। और हमारे जैसे पता नहीं कितनी सारे यूनिवर्स है, कितने सारे प्लैनेट्स हैं जिसके बारे में हम जानते ही नहीं हैं। मिथ बहुत सारी चीज़ों के बारे में है। एक्चुअली सत्यता क्या है किसी को नहीं पता है, पर कहानियाँ बहुत सारी। बट एक बात तो पता है, कुछ तो लॉजिक है, क्योंकि हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी इमेजिन करते हैं ना, वो सब कुछ इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि कभी भी हमारे थॉट्स इसके बाहर के नहीं हो सकते। डेफिनेटली ये हो सकता है कि हम एग्जैक्ट चीज़ों को नहीं सोच सकते हैं, बट हमारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है ना, वो एग्जिस्ट करता है। अब कहाँ पे एग्जिस्ट करता है वी डोंट नो, बट है रियलिटी यही है कि जो कुछ भी हम सोच रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स हमें उतना ही सोचने को बोलता है जितना वो अपने अंदर रखता है। आप ज़रा सोचो, आप स्कूल से बाहर की चीज़ों को स्कूल के अंदर तभी ला सकते हो जब स्कूल का टीचर्स उसे अलाउ करेगा। सेम ऐसे ही है, हमारा यूनिवर्स, हमारा प्लेनेट उतनी ही चीज़ों को अंदर ला सकता है जितना वो उसको अलाउ करा जाता है। वी डोंट नो कि उसका टीचर कौन है। एक्चुअली आई डोंट नो रियली। मैं भी बस उसी चीज़ की तलाश में हूँ जो मुझे एक्चुअली में बात ये कि मुझे एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। मुझे लगता है कुछ रियलिटी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्पिरिचुअल्स बुक्स पढ़ने के बाद, बहुत सारी ऐसे लोगों को सुनने के बाद तो मुझे यही लगता है कि भाई कुछ तो रियलिटी है, बट डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारा है, मतलब मिथ बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्चुअली एग्जैक्ट वे पे कोई चीज़ें नहीं जा रही हैं।
बट रियलिटी है कि एग्जैक्ट वही एक चीज़ है जो रियल है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड आई थॉट कि मुझे बहुत अभी अभी खुद को जानने और समझने की ज़रूरत है, तो मैं अपनी बातों को उतना अच्छे से तो नहीं रख पा रही हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि मैं बेहतर से बेहतर तरीके से अपनी बातों को आप सब तक रख सकूँ, ताकि नहीं इतना नहीं बोलना है, इतना नहीं बोलना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड मैं चाहूँगी कि मैं अपनी